Welcome to Jadui Fairy Tales, where dreams come true. अगर आप भी चाहते हैं कि उर्वा और एरहा की तरह आपकी भी स्टोरी बने, तो अपना नाम कमेंट करें। चलें अब कहानी को शुरू से सुनते हैं। ये दास्तान है उस दौरे दरख्शां की जब जमीन के एक सहर अंगेज गोशे पर एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसे देखने वाले मुल्के सबा कहते थे। वहाँ की हवाओं में ऊद और मुश्क की लपटें रक्स करती थीं और जिंदगी किसी ख्वाबे लाफानी की मानिंद दिलकश थी। इस वादिये लाजवाल में ऐसे नादिर व नायाब गुलाब और शगुफे खुलते थे जो रात को सितारों की तरह चमकते और दिन में कौसे कज़ह के रंग चुराते थे। इस शानदार सल्तनत के फरमारवा बादशाह एडविन थे, जो अदलो इंसाफ का पैकर और अपनी रियाया के लिए साये आतिफत थे। उनकी शरीके हयात मलका अबीरा हसन सीरत और नफासत का मुरक्का थीं। लेकिन इस शाही जोड़े की जिंदगी का असल असासा, उनके दिल का चैन और उनकी आंखों का नूर, उनकी दो जिगर गोशा शहजादियां थीं, उर्वा और इरहा। ये दोनों शहजादियां अपने वालिदैन के लिए एक ऐसी पुरसुकून ठंडक की मानिंद थीं जिन्हें देखकर रूह को करार आ जाता था। एडविन अपनी बेटियों के नाज नखरों और उनकी तरबियत पर दिलो जान छुड़कते थे। जब भी वो किसी दौरे सल्तनत या बैरूनी मुमालिक के असफार पर रवाना होते तो वापसी पर अपनी शहजादियों के लिए दुनिया के नायाब तरीन तहाइफ, रेशम व कमखाब की पोशाकें और बेशकीमत जवाहरात लाया करते। शहजादियां भी अपने वालिदैन की फरमाबरदारी में यकता थीं। एडविन की ये दोनों लॉडली शहजादियां हस्नो जमाल के साथ साथ फने मौसीकी के सहर से भी मालामाल थीं। उन्हें साज बजाने का बेहद शौक था और यही उनकी शख्सियत का सबसे पहला और दिलनशीन कमाल था। जब महल के इस गोशे में शाम उतरती तो दोनों शहजादियां अपने खास शानदार हॉल में जमा होती। वहाँ एक निहायत नफीस सफेद पियानो और एक माया नाज वायलिन रखा था। जब उर्वा अपने नाजुक और मखमली हाथों से पियानो के पर्दों को बेदार करती और इरहा वायलिन के तारों पर जादुई हुनरमंदी से राग छेड़ती, तो पूरे महल की फजा साकित हो जाती। उनके साजों से निकलने वाली मुधर ताने इतनी रसीली और पुरकशिश होती कि बाग के परिंदे चहचहाना छोड़कर उनकी खिड़कियों पर आ बैठते। उनकी मौसीकी सुनकर ऐसा लगता था जैसे आसमान से परियां उतर आई हों। और यही वो धने थीं जो अक्सर एडविन के दिन भर की थकन को पल भर में दूर कर दिया करती थीं। उर्वा और इरहा महज हस्नो जमाल का पैकर ही ना थीं, बल्कि वो इल्म और हुनर का बहरे बेकिनार थीं। उर्वा के हाथों में ये कमाल था कि वो सादा कपड़े पर जब अपने लम्स से फैब्रिक पेंटिंग करती तो यूं लगता जैसे बेजान कपड़े पर बहार आ गई हो। वो इस सल्तनत की सबसे माया नाज लिबास साज तस्लीम की जाती थीं। इरहा और उर्वा दोनों को बागबानी और शजरकारी का जुनून था। उन्होंने शाही महल के एक गोशे में एक ऐसा तलस्माती बाग तख्लीक कर रखा था जिसकी मिसाल रोए जमीन पर ना थी। वहाँ गिले दाऊदी अपनी पूरी आबोताब से खुलता, गिले लाला खूने जिगर की तरह दमकता और गिले नरगिस अपनी मखमूर आँखों से कायनात को देखता था। उन दोनों शहजादियों के हाथों में रब्बे जुलजलाल ने अजब शिफा रखी थी। जब भी सल्तनत का कोई गरीब या नादार शख्स बीमार होता, वो महल के शाही शफाखाने का रुख करती। वहाँ वो खुद जड़ी बूटियों और दवाओं की जांच पड़ताल करती और बीमारों की तीमारदारी करती। उनके लम्स और मोहब्बत से मरीज दिनों में सेहतयाब हो जाते। पूरी सल्तनत में उनकी आजजी और सखावत के चर्चे आम थे और हर शख्स अपनी बेटियों के लिए उन जैसा बनने की तमन्ना करता था। मगर जहाँ रोशनी तेज हो वहाँ साए भी गहरे होते हैं। इसी महल के एक तारीक गोशे में एडविन की भाभी रोजीना और उनकी बेटी ऐशल मुकीम थीं। रोजीना बज़ाहिर तो शहजादियों पर जान नछावर करती थीं, लेकिन उसके सीने में बुग़्ज़, हसद और लालच का एक ऐसा लावा पक रहा था जो किसी भी वक्त फट सकता था। वो उर्वा और इरहा की मकबूलियत और उनकी खूबियों को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन जाती थी। कुछ अरसे बाद कज़ा व कदर का एक ऐसा सितम टूटा जिसने महल को मातम कदा बना दिया।
अबीरा अचानक सख्त तलील हो गईं और उस दारे फानी से रुखसत फरमा गईं। इस सानहे पर पूरी सल्तनत अश्कबार थी और शहजादियां गम की अताह गहराइयों में डूब गईं। अम्मी, हमें छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गईं? अम्मी, हम आपको बहुत याद करते हैं। अब पता नहीं चच्ची हमारे साथ कैसा सलूक करेंगी। हमारे सर से ममता का साया भी उठ गया। इस कठिन वक्त में रुजीना ने ऊपर से तो गम का लबादा ओढ़ रखा था, लेकिन पसे पर्दा उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। उसकी बेटी ऐशाल, जो पहले अपनी कजन शहजादियों के गम में मुखलिस नजर आती थी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ के जहर आलूद फकरों का शिकार हो गई। देखती जाओ ऐशल, ये सल्तनत एक दिन हमारी होगी। मुझे डर लग रहा है। ऐसा मत करें। फिक्र मत करो ऐशल, ये सब हमारे लिए ही कर रही हूँ। बहुत जल्द हम ही इस सल्तनत पर राज करेंगे। रोजीना की लालच अब हिर से जां बन चुकी थी। उसने सोचा कि क्यों ना किंग एडविन को भी रास्ते से हटाकर इस तरताजा सल्तनत पर खुद और अपनी बेटी ऐशल की हुक्मरानी कायम कर दी जाए। इस हौलनाक मकसद के लिए वो रात की तारीकी में सल्तनत की हुदूद से बाहर रहने वाले एक बदनामे जमाना सियाह जादूगर की कटिया में पहुंची। उस जादूगर ने रोजीना की हिरस देखकर एक सियाह शीशी निकाली जिसमें एक महीब चमकता हुआ करहा था। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ये वो करहा है जिसे जो भी पिएगा ये अंदर ही अंदर उसके वजूद को चाटता जाएगा। वो शख्स बज़ाहिर तंदुरुस्त नजर आएगा लेकिन अंदर से खोखला होता चला जाएगा और एक दिन वो इस दुनिया के पानी को हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। रोजीना ने बिना किसी झिझक के सोने के सकों से भरी हुई एक मुंह मांगी भारी पोटली जादूगर के कदमों में डाल दी और वो कढ़ा लेकर मुस्कुराती हुई महल वापस आ गई। महल आकर रोजीना और ऐशल ने अपनी चालबाजियों का जाल बिछाया। वो दिन रात किंग एडविन की खिदमत गुजारी का नाटक करती और रोजाना निहायत खामोशी से उस करहे के चंद कतरे किंग एडविन के मशरूब में मिला देती। जहर अपना काम कर रहा था और किंग एडविन दिन ब दिन मौत की दहलीज के करीब पहुंच रहे थे। बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब ठीक हो जाएंगे। आखिरकार वो सियाह दिन भी आ पहुंचा जब वो मोहलिक जहर किंग एडविन के पूरे वजूद को निगल गया। किंग एडविन ने बिस्तरे मर्ग पर दम तोड़ दिया और इस फानी दुनिया को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। अब दोनों मासूम शहजादियां उर्वा और अरहा इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल यतीम और तन्हा हो चुकी थीं। उनके सर से बाप का साया भी उठ चुका था और अभी माँ बाप के जाने का जख्म हरा ही था कि चची रोजीना ने अपनी हवस के जाल का आखिरी महरा चला। चूँकि दोनों शहजादियां ही इस सल्तनत की असल और इकलौती वारिस थीं, इसलिए जालिम चची ने शाही वजीर को खौफ ज़दा करके धमका कर तमाम जायदाद और तलवारें जबरदस्ती अपने नाम करवा लीं और खुद सल्तनत की मालिका बनकर तफर तमाशे के साथ तख्त पर बराजमान हो गई। तख्त पर बैठते ही रोजीना और ऐशल का भेस बदल गया। उन्होंने शहजादियों के साथ नौकरों से भी बदतर और जालिमाना सलूक करना शुरू कर दिया। जिन शहजादियों के नाजुक हाथ पियानो और वायलिन छेड़ते थे, अब उनसे महल के सबसे कठिन और गलीज काम करवाए जाते। वो दोनों मासूम बहनें दिन भर घोड़ों का गंदा इस्तबल साफ करती, महल का कड़ा क्रिकेट उठाती और झाड़ू देती। उन कठिन कामों की वजह से शहजादियों के मखमली हाथों में दर्दनाक छाले पड़ जाते, टांगों में शदीद दर्द होता और उनकी नाजुक व मुलायम जिल्द बिल्कुल खराब होने लगी। वो रातों को छुप छुप कर रोती थीं, मगर जालिम चची इतनी बेरहम हो चुकी थी कि उन्हें पेट भर खाना भी नसीब न होता। उन्हें सिर्फ बचा कुछा खराब खाना मुयस्सर था। चची अक्सर उन्हें अगर काम धमकाती। में जरा सी भी सुस्ती की तो तुम दोनों को भूखे शेरों के आगे डाल दूंगी। चच्ची हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? वो हमें पसंद नहीं करती। क्या सारे अपनी इसी तरीके से अपनों की जान की दुश्मन होते हैं? दौलत की हूस ऐसी ही होती है। उर्वा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ड्रो नहीं आयरा, हम बहुत जल्द अपनी सुल्तनत वापस ले लेंगे। क्या ऐसी भी कोई जिंदगी होती है? क्या तकदीर ऐसे भी पलट जाती है कि जो कल तक तख्त व ताज के मालिक थे, आज वो बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे?
आखिरकार एक दिन दोनों शहजादियां जिंदगी की उस जंग में अंदर से हार गईं और उन्होंने इस जुल्मो सितम से निजात पाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो ये महल छोड़कर दूर कहीं चली जाएंगी। उन्होंने रात के उस आखिरी पहर का इंतखाब किया जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था और हर तरफ खामोशी का राज था। इंतहाई एहतियात, चालबाजी और होशियारी से चची की नजरों से बचते हुए उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान और अपने दिल के करीब रहने वाले कुछ साज उठाया और महल के खुफिया रास्ते से बाहर निकल गईं। अगर वो जरा भी पकड़ी जाती तो जालिम चची उन्हें भूखे शीरों का नवाला बना देती। वो दोनों रात के अंधेरे में भागती रहीं, यहाँ तक कि वो सल्तनत की हुदूद से निकलकर एक इंतहाई घने और पुरअसरार जंगल में दाखिल हो गईं। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ती गईं, वो जंगल मजीद गहरा, सियाह और हरा भरा होता चला गया। रात की तारीकी में दरख्तों के पत्ते सहरंगेज लग रहे थे और फजा में हजारों जुगनू इस तरह चमक रहे थे जैसे आसमान के टूटे हुए सितारे जमीन पर उतर आए हों और उन मासूम यतीम शहजादियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हों। शहजादी उर्वा और अरहा उस सियाह, घने और हरे भरे तलिस्माती जंगल के वस्त में बढ़ती चली जा रही थीं। फजा में जुगनू ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के टूटे हुए सितारे जमीन पर उतर आए हों। अचानक उस भयानक खामोशी को चीरती हुई एक जोरदार धाड़ गूंजी जिसने दोनों मासूम शहजादियों को खौफजदा कर दिया। वो सहम कर एक दूसरे से लपट गईं, लेकिन अगले ही पुल इसी सिमत से एक भारी और दर्द भरी आवाज आई, बचाओ, कोई है जो हमें इस अजाब से निजात दिलाए। वो आवाज किसी इंसान की ना थी मगर अल्फाज बिल्कुल साफ थे। शहजादियां खौफ और तजस्सुस के साथ दबे पांव झाड़ियों को हटाती हुई एक चौराहे पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गईं। वहां जंगल के बीचों बीच दो इंतहाई पुरशकौ सफेद शेर कैद थे जिनके जिस्मों पर गुलाब के फूल सजे हुए थे मगर वो एक मजबूत और चमकदार तलिस्माती जाल में जकड़े हुए थे। जैसे ही शहजादियों ने कदम आगे बढ़ाया, सफेद शेरों ने कहा, खुदा का शुक्र है कि दो इंसान इस वीराने में आ पहुंचे। अब हमारी कैद का खात्मा मुमकिन है। तुम दोनों वहशी जानवर होकर इंसानों की तरह बोल सकते हो? बड़े शेर ने शाही लहजे में जवाब दिया, हम महज जानवर नहीं हैं शहजादियों, हम शेरपुर के शहजादे हैं और 100 बरा अज़मों के उकलूते वारिस हैं। हमारे पास इतनी दौलत है कि हमारी 20 पुश्ते भी बैठ कर खाएं। हमारी इसी शान और शौकत की हवस में एक पहुँचे हुए जादूगर ने हमें इस तलिस्माती जाल में कैद करके शेर का रूप दे दिया। जब भी इस जंगल में कोई कदम रखता है हमें उसकी आहट मालूम हो जाती है। हमें लगता है कि तुम दोनों भी किसी मुसीबत का शिकार होकर यहाँ आई हो। हम तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। दूसरे शेर ने कहा, इस जाल को दुनिया की कोई कैंची, छुरी या तलवार नहीं काट सकती। इसे सिर्फ और सिर्फ मौसीकी के जादुई सहर से ही तोड़ा जा सकता है। जो कोई भी साजो आवाज के फन का माहिर होगा वही इस कैद को पाश पाश कर सकता है। इसके बाद ही हम आजाद होकर तुम्हारी मदद कर सकेंगे और तुम्हारी मदद करने के बाद ही हम अपने असल इंसानी रूप में वापस आ पाएंगे। ये सुनकर उर्वा और अरहा के चेहरों पर उम्मीद की करन चमक उठी। उन्होंने खुश होकर कहा, अगर ये शर्त है तो फिर आपकी आजादी का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमें फने मौसीकी से बेहद प्यार है। जैसे ही अरहा और उर्वा ने वायलिन के तारों पर जादुई हुनरमंदी से राग छेड़ा तो पूरे जंगल की फजा साकित हो गई। जब उन्होंने दूसरी बार शीरों के गिर्द घूमकर वायलिन की मधुर तान छेड़ी तो मौसीकी का सहर उरूज पर पहुंच गया। देखते ही देखते उस तलिस्माती जाल से एक तेज सफेद रोशनी फूटी और वो जादुई जाल रेत के जरों की तरह बिखर गया। दोनों सफेद शेर अब मुकम्मल आजाद हो चुके थे। उन्होंने निहायत आजिज़ी से शहजादियों का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप हमसे बिल्कुल ना डरें। इस रात आप हमारे बनाए हुए इस शानदार महल नुमा जादुई घर में आराम कर लें और सुबह हमें अपनी मुसीबत बताइएगा। शहजादियों ने वहाँ रात गुजारी और सोते हुए चची रोजीना का जुल्म, माँ बाप का इंतकाल और सल्तनत पर गासिबाना कब्जे की पूरी कहानी उन जादुई शेरों को सुना दी। अगली सुबह सूरज नमूदार होते ही दोनों सफेद शेरों ने हुर्राते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि गासिबों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। शहजादियों, आप हमारी पुश्त पर सवार हो जाइए।
उर्वा और अरहा उन पुरशकौहा सफेद शेरों की पुश्त पर बुराजमान हो गईं और वो जादुई शेर हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए मुल्के सबा के शाही महल के दरबार में जा पहुँचे। दरबार में बैठी जालिम चची रोजीना और उसकी बेटी ऐशल उन देव हैकल शेरों को देखकर खौफ से थर थर कांपने लगीं। शेरों ने ऐसी हौलनाक धार मारी कि पूरे महल के दरो दीवार हिल गए। शहजादियां जलाल में आकर बोलें, रोजीना, ऐशल, तुमने हमारी सल्तनत को बर्बाद किया, हमारे मासूम वालदैन को जहर देकर मार डाला। अब तुम अपने जराइम की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। मौत को सामने देखकर रोजीना और ऐशल का सारा गुरूर खाक में मिल गया। वो रोती हुई शहजादियों के कदमों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगी। हमें माफ कर दो, हमें जान से न मारो। शहजादियों ने कहा, हम इतने संगदिल नहीं हैं जितना कि तुम दोनों थीं। हम तुम्हें शीरों का नवाला तो नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा जरूर मिलेगी। शहजादियों के हुक्म पर शाही मुहाफिजों ने रोजीना और ऐशल को हमेशा के लिए तारीक जिंदान में डाल दिया, जहां वो अब उम्र कैद काटते हुए चकी पैसने पर मजबूर हो गईं। यूं उर्वा और अरहा को उनके वालदैन की खोई हुई सल्तनत दोबारा मिल गई और पूरे मुल्क में खुशियां लूट आईं। जैसे ही शहजादियों की सल्तनत बहाल हुई तो 100 बरा एज़्मों के उन दोनों शहजादों पर से जादू का आखिरी असर भी खत्म हो गया और वो शेर के रूप से निकलकर अपने इंतहाई हसीन इंसानी रूप में वापस आ गए। उन दोनों आली मर्तबत शहजादों ने अपनी जान बचाने के शुक्राने में शहजादी उर्वा और अरहा को इज्जत और एहतराम के साथ निकाह की पेशकश की, जिसे शहजादियों ने मुस्कुरा कर कबूल कर लिया। और यूं 100 बरा एज़्मों के 2 इकलौते शहजादों के साथ मुल्क सबा की 2 इकलौती शहजादियों की शादी हो गई और वो सब हमेशा हमेशा के लिए खुशो खुर्रम रहने लगे। अगर अब चाहते हैं कि उनकी तरह आपका भी नाम इस स्टोरी में आए तो अपना नाम कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब आवर चैनल।